श्री कृष्ण का नया प्रेरणादायक संदेश, मन की शांति और सफलता का रहस्य। प्रिय भक्तों, आज हम श्री कृष्ण के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। जब भी हमारा मन अशांत होता है, हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो हमें श्री कृष्ण की गीता से मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक मन को स्थिर कैसे करें? श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मनुष्य को न सुख मिलता है न सफलता। भगवद गीता 2:66। आज के समय में हमारा मन हर छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत को लेकर पछताते हैं और वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। स्वयं पर विश्वास। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक सफलता दूर ही रहेगी। ध्यान और भक्ति। प्रतिदिन थोड़ा समय ईश्वर के ध्यान में लगाएं, इससे मन शांत होगा। कर्मयोग। बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य में लीन रहें। 2. जीवन में हर परिस्थिति को कैसे स्वीकार करें? श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवद गीता 2:38। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सिर्फ सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। अगर हम केवल अच्छे समय में खुश रहें और बुरे समय में दुखी हों, तो हम जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। 3. सच्चा कर्मयोग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का संदेश दिया। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। भगवद गीता 2:47। हम अक्सर अपने कर्म के फल को लेकर चिंतित रहते हैं। परीक्षा देने से पहले ही हम यह सोचने लगते हैं कि नंबर अच्छे आएंगे या नहीं। कोई व्यापार शुरू करने से पहले ही हम लाभ हानि की चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 4. अहंकार को छोड़कर विनम्र बने। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जब इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है, तो वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। यही अहंकार उसे गिरावट की ओर ले जाता है। हमें यह समझना होगा कि ज्ञान, शक्ति और संपत्ति का कोई मूल्य नहीं यदि उसमें विनम्रता न हो। 5. भक्ति और आत्मसमर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमें उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना होगा। वे कहते हैं, मुझे पूर्ण समर्पण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवद गीता 18:67। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को त्याग दें, बल्कि यह कि हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उसमें श्री कृष्ण की कृपा है। यह स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश केवल धर्म तक सीमित नहीं है, वे जीवन का पूरा सार हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा मन शांत रहेगा, बल्कि हमें सफलता और आनंद भी मिलेगा। तो आइए संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने मन को शांत करेंगे और सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के लिए जुड़े रहें।